ये आपके साथ, ठीक है। ले जनाब, अब आप मेरी स्क्रीन भी देख रहे हैं, ठीक। और ये है हमारा लेक्चर 8। ले जनाब, लेक्सियोन 8। ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा था अम्बेसी में जब मैं पहली दफा गया था अपने पेपर सबमिट करवाने। ये देखें, वी, आपको पता इसका मीन हाउ है। वी लांगे haben sie Deutsch gelernt, ये दी के आप वाला, ये एक्चुअली gelernt, ये पास्ट है, लर्नर का पास्ट है। वी लांगे haben sie Deutsch gelernt, कि आपने कितना अरसा जर्मन सीखी। मैंने उससे सीखी थी 3 मंथ, तो मैंने कहा था 3 मोनाट, बस आशा खत्म। उसने कहा था ठीक है। तो आपने अभी 2 हफ्ते सीखे, आप कह दो कि 2 वोखन, वोखन वीक्स, 2 वोखन, अब कहाँ से पूरा। अगर आप वी लांगे haben Sie Deutsch gelernt, अगर आप कहना चाहो कि मैंने 2 हफ्ता जर्मन सीखी, तो आप क्या कहोगे? Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt. Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt. क्या ये आप देखें, ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt, 2 Weeks Deutsch gelernt। मोनाटन होता है मंथ्स, ठीक है। अगर कोई मुझसे अब पूछे कि आपने कितना जर्मन सीखा, तो मैं उससे कहता हूँ इम्मा, इम्मा। सर ये लास्ट में जो गिलाटन है इसकी मीनिंग क्या है? के लर्न जो है, ये लर्नर का पास्ट, लर्न हम निकल पड़ा, रीड लर्न करना, ये लर्नर का पास्ट है, यानी कि लर्न की, मैंने 2 हफ्ते जर्मन ठीक है सीखी, सर। ठीक है। ये लर्नर का पास्ट है। ओके सर। अच्छा, ये अगर कोई मुझसे आप पूछे कितना जर्मन सीखी, मैं उससे कहता इम्मा। अब देखिए, क्या आपको उर्दू पूरी आती है? नहीं आती। तो मुझे भी जर्मन पूरी तो नहीं आती, मैं उसे कहता हूँ मैं अब भी जर्मन सीखता हूँ। क्यों? अभी भी कई आर्टिकल्स मैं कभी पढ़ने बैठा हूँ, तो भी कई आर्टिकल्स, कोई वर्ड्स आ जाते हैं जो मुझे अभी भी पूरे नहीं आते। लर्नर के ऑलवेज मैं अब भी जर्मन सीखता हूँ। तो देखिए, अब कहते हैं कि मैं स्टिल जर्मन सीख रहा हूँ, स्टिल जर्मन सीख रहा हूँ। क्या ये इमन नॉफ, ये वर्ड मैंने आपको बताया है। Ich lerne immer noch Deutsch। immer noch क्या है? स्टिल, कि मैं स्टिल जर्मन सीखता हूँ या स्टिल जर्मन सीख रहा हूँ। मैंने आपको अगर बताया कि जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, ठीक है जी। तो अब 6 वीक्स के बाद क्या कहोगे? Ich habe 6 Wochen Deutsch gelernt, ठीक है। तो अब याद रखो, कल अगर मैं कल आपसे वीक से कल या सैटरडे को आपसे पूछे जमस्टार को, Wie lange haben Sie Deutsch gelernt? या wie lange hast du Deutsch gelernt? तो आप कहोगे 2 Wochen या ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt। ये आपने याद करना है अच्छी तरह। तो उसके बाद क्या है? थेमा, थेमा टॉपिक, के आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। wir, जैसे कि wir हम lernen कल हमने पढ़ा, wir lernen heute थेमा, ये टॉप थेमा, ठीक है। geschlecht हमने पढ़ा कल, परसों पढ़ा जेंडर, geschlecht जेंडर। फॉर्मूलार, ये देखिए फॉर्म, आप जर्मनी जाओगे, आपको वहाँ डॉक्टर के पास कहीं जाओगे, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म, हम फॉर्म वाला टॉपिक हमारा क्या आएगा? फॉर्म, उसको कहते हैं फॉर्मूलार। फॉर्मूला फिल करना पड़ा, इंफॉर्मेशन देनी होगी, और फिल करने को कहते हैं ausfüllen, ausfüllen। ये देखें, ausfüllen, ठीक है। फॉर्मूलार ausfüllen, फॉर्मूलार ausfüllen, ठीक है। तो अब आप इसे, वो आपको एक फॉर्म देंगे और प्यार से कहेंगे füllen Sie bitte das Formular aus, कि प्लीज, आप प्लीज इस फॉर्म को फिल करें। ये आउट टूट के एंड पे आएगा, टूटने वाला हमारा एक लेक्चर आएगा। टूटने क्या चीज़ है, मैं टूटने क्या करूँ, ये हमारा एक लेक्चर आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जर्मन लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल क्या है, ये लेक्चर भी हमारा आगे आएगा, लेक्चर नंबर 11 है। आर्टिकल दी
दी, दया और दस 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये दी शो करता है फेमिनिन को, दया होता है मास्कुलिन और दस नोएट्रोम। मोनस मुजक्कर और नोएट्रोम 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हर नाउन का एक आर्टिकल, हर चीज का, हर थिंग का एक आर्टिकल होता है। जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, अलमारी, एवरीथिंग हैज वन आर्टिकल। इस पे हम लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब इस लेक्चर में मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि फैमिली आज का हमारा थेमा है। होइटे लंदन विया फैमिली, फैमिलिये, और फैमिलिये का भी एक आर्टिकल है दी, यानी आज हम पढ़ेंगे दी फैमिलिये, ठीक है। फैमिली का आर्टिकल दी, यानी कि इसका आर्टिकल है मोनस का। मैंने आपको जैसे बताया कि हर नाउन का एक आर्टिकल, हर चीज का एक आर्टिकल है। ये टिश, टिश कहते हैं टेबल को, और टिश का आर्टिकल होता है देया, देया डिश। और जब भी कोई भी चीज प्लूरल हो जाए, यानी कि डिश का प्लूरल होता है टिशे, यानी ये बन जाता है टेबल्स। जब भी कोई भी चीज प्लूरल हो जाए तो इसका आर्टिकल दिया है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू दी टिशे, यानी टेबल्स। समझ गए? कोई भी चीज प्लूरल हो जाए, जमा हो जाए, वो उसका आर्टिकल कन्वर्ट टू दी। ये एक इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखना। टी शो करता है किसको? प्लूरल को। दी टी टेबल्स, सिंगुलर क्या है? देया। समझ गए? हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। अब देखो, अब आज हम पढ़ेंगे सिर्फ फैमिलिये के बारे में। तो फैमिलिये क्या है? मोनस दी मुज़क्कर देया। अब देखो वोकाबल है इसका, दी फैमिलिये, दी फैमिलिये फैमिली। अब देखो गेश्विस्टर, गेश्विस्टर बहन भाई, इसका भी आर्टिकल दी होता है क्योंकि ये बहन भाई ये प्लूरल है, ठीक है। ये बहन भाई ज्यादा हो गए, इसका भी आर्टिकल दी। haben Sie Geschwister, इसका मीन क्या है? अब मैं ये पूछूंगा किससे? ये मैं पूछ रहा हूँ रीजा से। रीजा, haben Sie Geschwister बताओ। या बोलिए इसको। गुड। अब मुझे आंसर दो इसका। या मेरे बहन भाई हैं, कैसे कहोगी? Ich habe ईशा, गुड। अब देखो, तो है दी मुटो, मुटो यानी कि इसका आर्टिकल दिया, ये मोनस है दी मुटो, ठीक है। तो इसको मुट्ठी भी कहते हैं जब में, कुछ स्लैंग में मुझे मुटो, मुट्ठी, मदर। दया फाटा, फाटी, फादर। दी एल्टर्न, एल्टर्न क्या है? पेरेंट्स। ये पेरेंट्स में क्योंकि दोनों माँ बाप आ जाए तो ये प्लूरल हो जाए, इसका आर्टिकल दी है। दी ग्रोस मुटर, ग्रोस में ग्रैंड मदर, ठीक है। इसका आर्टिकल दी, और इसको दी ओमा भी कहते हैं, ओमा भी कहते हैं मतलब ग्रोस मदर को। ठीक है। ग्रोस फादर, ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर, इसको ओपा भी कहते हैं, इसका आर्टिकल दिया, ये मुजक्कर है। दी ठांटे, इसका आर्टिकल दिया, ये आंट है, आंटी है, वो इसका आर्टिकल दी। दिया ओंकल, अंकल, इसका आर्टिकल दिया ओंकल, ओंकल क्या अंकल नहीं क्या, ओंकल। दी श्वेस्टर, सिस्टर, ठीक है। देयर ब्रूदर, ब्रदर, ब्रूदर, ब्रदर, इसका आर्टिकल देयर। लेडी सिंगल, जैसे मैंने कहा था, बिस दू verheiratet, nein ich bin ledig, या लेडी, ये देखो आगे, bist du verheiratet, nein ich bin ledig, ja ich bin verheiratet। ओके। दी एहे फ्राउ, वाइफ, एहे, एहे फ्राउ, देखो अकॉर्डिंग टू जर्मन अल्फाबेट्स ई को ए कहते हैं, एहे फ्राउ, वाइफ। लेकिन जर्मनी में वहां पे जब वो अपनी वाइफ को प्रेजेंट करते हैं कि ये मेरी वाइफ है, तो वो यही कहते हैं, ये दी इस, दी इस्ट मायने फ्राउ, वो फ्राउ ही कहते हैं, वो एहे फ्राउ सिर्फ वहां पे कहते हैं जब पे वो कोई फॉर्म फिल करते हैं कि एहे फ्राउ, ठीक है। अब क्या है? एहे मन, हस्बैंड, दया एहे मन, हस्बैंड। उसके बाद क्या है? 10 खिंड, खिंड का इसका आर्टिकल 10 है, खिंड चाइल्ड। और उसके बाद दी तोख्ता, डॉटर, दया जोन, सन। अच्छा, जोन रेड की आवाज है, जोन, जोन, सन। 10 मेंशन,
ये एक स्मॉल सी एक शाती सी बच्ची वहां पे ना, उसको मेथियन कहते हैं। दस मेथियन, दे आर यंग, यंग बॉय, दे आर यंग बॉय। अच्छा, ये इस वर्ड को आपने गौर से देख रहा है, क्योंकि ये वर्ड सुनने में कभी कभी लिस्टिंग में आ जाता है। फेरवांटे, फेरवांटे रिलेटिव, रिश्तेदार, फेरवांटे। उसके बाद क्या है? अच्छा, ये मिटक्लीड मेंबर, मिटक्लीड मेंबर, मिटक्लीड। फिर आ गया ये ग्रोस क्लाइन, ये ग्रोस बिग है, इसका ऑपोजिट क्या है? क्लाइन, ग्रोस क्लाइन। अब आगे जो है ये हम बाद में पढ़ते हैं, इससे पहले हम जाएंगे आगे। ये है जी अब हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये A1 का इम्पोर्टेंट ये है पोजेसिव आर्टिकल। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है A1 जनरल कोड की इम्पोर्टेंट पोजेसिव आर्टिकल, यानी कि ये टेबल है। इसको मैं छोटा करता हूँ, पूरा टेबल आ जाए। पोजेसिव आर्टिकल है ये। हाँ जी, टेबल नजर आ रहा था। ये यहाँ पे ये टेबल था, ये पोजेसिव आर्टिकल टेबल है। अच्छा, ये देखो, ये इश, दू, एया, जी, एस, विया, ये तो ये तुम लोग, ये जी दे वाला, ये ई अपल, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये तो सबको आते आते हैं ना भाई, ये आते हैं ना। अरे यार तो यस जी। हाँ। अच्छा, अब आपने सिर्फ गौर करना है, मैं इसकी मीनिंग बाद में बताऊंगा कि इश्क का पोजेसिव आर्टिकल होता है माइन, दो का दाइन, ए का जाइन यानी कि हिज हो गया, इंग्लिश में हिज। एस जी का ईया हर हो गया, एस का भी जाइन है, विया का उनसा हो गया, ये इट्स हो गया, ये इट्स हो गया, ये उनसा, ये और हो गया हमारा, ये ये का ये ओया हो गया, और ये जी है, ये हो गया, ये जी है, ये जी कैपिटल एस का है, ये या है, ये कैपिटल आई का है। अब इसके मीनिंग में आओ। माइन मेरा, दाइन तुम्हारा, एया जाइन मैं जैसे हिज है उस लड़के का, ये एया उस लड़की का, ये जाई ये इट्स है, ये उनका ये हमारा, ये ओया तुम लोगों का, ये इया ये उन लोगों का, देयर उन लोगों का, और ये इया ये आपका। अब आए एक ये जो है ये मास्क क्या है? ये मास्क है मास्कुलिन, यानी ये है फॉर एग्जाम्पल मास्कुलिन यानी कि दिया वाला। समझ लो कि एग्जाम्पल है दिया वाला मास्कुलिन यानी कि मुजक्कर कीजिए। कोई भी माइन के बाद ये पोजेसिव आर्टिकल के बाद कोई ऐसी चीज आ जाए इसका आर्टिकल मास्कुलिन यानी कि दया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक दया ब्रूदा आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? माइन ब्रूदो, मेरा भाई। दाई ब्रूदा, तुम्हारा भाई। जाई ब्रूदा, हिज ब्रदर, उस लड़के का भाई। ये ब्रूदा, उस लड़के का भाई, उस लड़की का भाई। और उनसे ब्रूदा, हमारा भाई। ओया ब्रूदा, तुम लोगों का भाई। ये ब्रूदा, उन लोगों का भाई। और ये ब्रूदा, आपका भाई। समझ आई? अब देखो, अब जो है ये क्या है? फेमिनिन आ गया, फेमिनिन यानी कि समझ लो कि श्रेष्ठ आ गया, ये श्रेष्ठ यानी कि इसका आर्टिकल दी है। कोई भी दी है, कोई भी नाउन को इसका आर्टिकल दी है, कोई भी इसका आर्टिकल दी है, तो ये माइन के साथ ए लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेष्ठ दी आर्टिकल है, मायने श्रेष्ठ मेरी बहन, दाइने श्रेष्ठ तुम्हारी बहन, जाइने श्रेष्ठ उस लड़की की बहन, हे सिस्टर, इरे श्रेष्ठ उस लड़की की बहन, और उजरे श्रेष्ठ हमारी बहन, ओरे श्रेष्ठ तुम लोगों की बहन, ईरे श्रेष्ठ उन लोगों की बहन, और ईरे से बड़े आई के साथ क्या है? आपकी बहन। यहाँ पे ओयरे में आपने गौर करना है कि ये यहाँ पे ये ओया, ये ओयरे, ये ई का फर्क है। ओया ओयरे, ओया ओयरे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में कर रहा हूँ, ओया ओयरे, ठीक है जी। अब देखो, कि यहाँ पे अब आ गया है नोएट्रो। नोएट्रो में है
एक बच्चा, ये देखो द स्किन है, ठीक है जी। और उसके में क्या है जी, ये देखें, माइनकिन, माइनकिन मेरा बच्चा, दाइनकिन तुम्हारा बच्चा, जाइनकिन उस लड़के का बच्चा, ये किन उस लड़की का बच्चा, और उनसे किन हमारा बच्चा, और यह किन तुम लोगों का बच्चा, और ये किन जो है उन लोगों का बच्चा, और ये किन आपका बच्चा, ठीक है जी। अब ये किंड का जब प्लूरल हो जाए तो ये बन जाता है खिंड, जब प्लूरल हो जाए तो इसका क्योंकि मतलब दी बन जाता है तो ये बन जाए, इसका भी एक ए लग जाएगा। मायने किन्ना मेरे बच्चे, दाइने किन्ना तुम्हारे बच्चे, ये जाइने किन्ना उस लड़के के बच्चे, इरे किन्ना उस लड़की के बच्चे, उसे किन्ना हमारे बच्चे, ओए किन्ना तुम लोगों के बच्चे, और ये किन्ना उन लोगों के बच्चे, और ईरे किन्ना आपके बच्चे। उम्मीद है तुम लोगों को ये समझ में आ गया हो पोजेसिव आर्टिकल होते क्या। मेन चीज़ आपको ये आते हैं, आपने ये याद करना है, बाकी सारे तो ये डिपेंड करता है नाउन पे, ये याद करने हैं आपने। क्यों भाई, सबको समझ आ गया पोजेसिव आर्टिकल होते क्या। हाँ भाई, जी सर। सही है। जी जी। अच्छा, अब ऊपर आओ, ये आप इधर, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो भाई, ये सबसे पहले पढ़ेगा बिलाल, आप ही पढ़ो, क्या सबसे पहले है पढ़ो तो। जी सर, क्या पढ़ना है ये? एक सेकंड, एक सेकंड, ये कौन आया है, ये कौन आया है, ये आ गया है कोई, ये आ गया। चले, अब बिलाल आपने पढ़ना ये सेंटेंस। सर एक मिनट, इधर कौन सा जो आपने हाईलाइट की गई ये वाला? हाँ ये पढ़ो। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है, एक सेकंड बस, एक सेकंड। हाँ सर जी एक सेकंड बस, सर वो हैंग हो गया हुआ था। अच्छा जी, इसमें क्या पढ़ना है ये? जो आया, वाई ग्राफ इससे दाहिने, ये वाला? ये ग्राफ नहीं है, अल्फाबेट्स आप नहीं पढ़े, ये ग्रोस है। जी जी हाँ सर, हाइसियत से याद है मुझे, हाँ हाइसियत में ये होता यूज ना। पढ़े, हाँ पढ़े। जी वाई ग्राफ से इससे दाइन। हाँ, अब आप लोग की पढ़ने की। हाँ जी, एहरे फैमिली है। हाँ। अच्छा, इस वी का मतलब क्या है बिला, आप बताइए। जी वी का मतलब क्या है, याद तो किया होगा, अब पहले लेक्चर पढ़ते आ रहे हैं, दूसरे में पढ़ा, तीसरे में पढ़ा, चौथे में, हर लेक्चर में पढ़ा ये। जी जी सर, मुझे पता है। अब इसका मतलब बन जाएगा हाउ, राइट? और ग्रोस का मतलब ये लिखा हुआ है बिग, हाउ बिग इज, ये दाइन अभी में पढ़ा, ये तुम्हारी, और ये अभी में पढ़ा, ये आपकी। हाउ बिग इज योर, तुम्हारी फैमिली या आपकी फैमिली। तो ये सेंटेंस पढ़ेगा जनाब अलीम, आप पढ़ो। Meine Family ist nicht groß. या क्या मतलब हो गया इसका, कि मेरी फैमिली बड़ी, इतनी बड़ी नहीं है। बड़ी नहीं है, तो ये पड़ेगा उस्मान। Was ist Ihr Vater von Beruf? क्या है इसका मतलब, आपके वालिद क्या काम करते हैं? हाँ बिल्कुल। जॉब क्या है? अभी क्या, ये पड़ेगा भाई, क्या नाम, फैजान, ये नहीं, फैजान, फैज, फैज पड़ेगा। सर मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो, या फैज, फैज है, फैज है, पढ़ो। Mein Vater ist सर देखिए लहर हाँ von Brauf। हाँ, क्या हुआ,
सर मेरे वालिद साहब टीचर है। या वेरी गुड। और रिजा तुम्हारे फादर क्या करते हैं बताओ जर्मन में? जी सर। नहीं रिजा बात रिजा नहीं, तूने पढ़ लिया प्रयास बिल्कुल पढ़ लिया। रिजा रिजा क्या करते हैं फादर? बैंकर थे सर। हाँ बैंकर एंकर बैंकर बैंकर बैंक में जॉब। बैंक सर अच्छा मेरा आज इंटरनेट का मसला है, बैंक सर बैंकर वाईफाई नहीं चल रहा तो वो। हाँ जी। अच्छा बैंकर है। तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा माई फादर ब्यूरो। हम ये कह देते हैं, हम ये यहाँ पे लिखा है, तुम ये कह देगा माइन ऑफ ये पढ़ेगा। ये पढ़ो। माई फादर arbeitet in Büro ब्यूरो Büro ब्यूरो हाँ, कि माई फादर ऑफिस में काम करते हैं, ये कर लेते हैं ठीक है। सर ये वाटर तो नहीं पढ़ना, फाटर पढ़ना ना इसको। फाटा फाटा हाँ जी फाटा, इससे वाटर का तो जरा मैंने सुना नहीं। सर फाटा सर फयाज ने भी वाटर पढ़ा, इन्होंने भी वाटर पढ़ा, आप नहीं बोले। नहीं मैंने वो नहीं किया फाटा ठीक है। तो अभी मैंने फाटर पढ़ा लेकिन शायद आवाज सही नहीं आई होगी। हाँ जी अच्छा ये उसके फादर तो नहीं पढ़ना ना, आगे इसको ओके फाटर कोई पढ़ना। बात नहीं। फैजान आ गया फैजान। अच्छा अच्छा अब Yes, yes, फैजान आप ले आए हो क्या आप? yes, yes. उसके बाद ये पढ़ो फैजान। बल्कि Yeah. ये तो Ha- ये एक सेकंड एक uh, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये yes. लाइन उस्मान की बात है, उस्मान आपके लिए क्योंकि ये आपकी लाइन बनती है। He said, haben Sie Hausteuer? हाँ ये क्या ये है उस्मान आपकी, क्योंकि ये टी गे लिखा हुआ है, टी गे टी राष्ट्र टी Hausteuer. हाँ हाउस टी गे। Haben Sie Hausteuer? ये हैबन है हाबन है। Haben. आपने हाउस ये देखो अब लिखा है तुम हो टी आर, ये देखो टी आई ई आर आ, ये देखो देखो रियास ठीक है। जी सर मैं बताऊं इसका मीनिंग क्या ठीक। है? ये मीनिंग तो बताओ क्या मीनिंग है? सर इसका मतलब ये बनेगा ना, हाइबन जी हाउस्टेड पेट्स है ना, तो डू यू हैव पेट्स? क्या डू यू हैव पेट्स ठीक है। और अब जो है पढ़ेगा अब जो है फैजान मैं आपसे पूछूंगा फ्रोइंड फोस्टेलन फ्रंट पोर्शन। अच्छा अब ये बताओ कि यानी कि जैसे वो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल बताओ, जैसे आपने कहा कि ich bin Faisal, ich bin Azam, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Lahore, ich bin 37 Jahre alt, ich bin Lehrer von Beruf, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया ऐसे, या माइक्रोड करना जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया ऐसे ही आपने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि ही इज फ्ला फ्ला फ्ला, ही कम फ्रॉम पाकिस्तान, ही लिव इन लाहौर, या ही ऐसे। अब बताओ क्या आप ऐसे अभी करना चाहोगे या कल को तैयारी करके आओगे? बताओ जी। अभी तो मेरी तैयारी नहीं है। Arrest friend Ibrahim. ओके Yeah, arrest friend है Ibrahim. एक सेकंड ये स्टूडेंट इब्राहिम ये क्या हो गया? वो दोस्त है इब्राहिम, ये क्या हो गया स्टूडेंट इब्राहिम? Arrest Ibrahim. या एस इब्राहिम Arrest Ibrahim. Mish friend. नहीं मिस Yeah. मिस नहीं या एस इब्राहिम अच्छा या फिर माइंड फ्रेंड इस इब्राहिम, क्योंकि माइंड फ्रेंड मेरा फ्रेंड है। अच्छा सही सही। जैसे आपने कहा ना या इस इब्राहिम, ये ओके है। जैसे Okay. इश्बिन आजम या इस इब्राहिम, बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने कहा अभी करना चाहोगे या कल करके आओ सारे के सारे ये 5-6 सेंटेंस करके आना अपने दोस्त के बारे में। जैसे अपने अपने बारे का
उसे कॉन्जुगेट करना। मैंने कहा था कि कल वाला जो कॉन्जुगेशन है जो भी है आप अपने दोस्त के में करके आएंगे कि अपने दोस्त के में 5 सेंटेंस और ये भी करके आए कि वो कब पैदा हुआ। जैसे ich bin der geboren वो इस आएगा, यानी कोई भी आपको नहीं पता, नहीं कोई भी डेट आप लगा दें, चाहे अपनी लगा दें, ठीक है। माइन हॉबी की थी तो फिर उसकी हॉबी करना, ये लेक्चर आपको सेंड करो, पोजेसिव आर्टिकल उसे लगाना, हिज हॉबी, ठीक है। ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आपने करना है, ये होमवर्क करना है, ठीक है। ये सर मैं ट्राई करूं? नहीं आपको नहीं बिलाल, मैंने होमवर्क दे दिया आपको। जी ठीक है सर। मैंने होमवर्क दे दिया। उसके बाद ये देखिए आगे, ये आपने किया, मैंने आपको करवाया आइगने ओन नाम में बुख्ताबीगर, ये आप बिलाल और रिजा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बुख्ताबीगर मैंने आपको बताया अपने एग्जाम देने, बुख्ताबीगर आइगने नाम में स्पेल करना ओन नेम, ओके। उसके बाद आ गया फैमिली फोस्टिलर। अब जो है बिलाल आप बताओ अपनी फैमिली के बारे में, वही जमन ने, जैसे कि माइन फादर, आपके फादर क्या करते हैं? जी एक मिनट और कीजिएगा, एक मिनट, एक कॉल पर डिपेंड है क्या है कि जैसे कि माइन फादर डैश डैश, माइन जी सर मैं बताता हूँ, डैश डैश, हाँ शुरू करूं? बराबर यार, एक मिनट, हाँ जी हेलो, हाँ सलाम अस्सलाम, अल्लाह शुक्र, अली अली कॉल चल रही है, रुक जा, हाँ मैं करता हूँ। माय गॉड सर, फिर इससे इंजीनियर है। हाँ जी करो, हाँ करो जी सर शुरू करूं? करो। ओके, das ist meine Family, das ist mein Vater, das ist mein Vater, ist Ingenieur, ओके das ist meine Mutter, sie ist Hausfrau, ओके das ist mein Bruder, ist Student, das ist meine Schwester, sie ist Schülerin. ओके। अच्छा अब पीछे क्या रहेगा सर जी? अम्मी अबू बहन भी बता दो दी। बस ठीक है। अच्छा स्टूडेंटिन स्टूडेंट, अच्छा भाई और भी बताएगा फैजान उस्मान, आप बताओ। Das ist meine Vater. Is er is businessman को क्या कहेंगे सर? काउफमन, काउफमन, Kaufman. हाँ ओके। Das ist meine Mutter. ओके Sie ist Frau हाउस रॉ। Hausfrau. Hausfrau. आप ऐसा कह लो कि मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरे पुत्र हाउस वाइफ है और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर बला बला है, ऐसे हो। जी सर। Das ist meine Bruder. He is er ist a student. ओके Das ist meine Schwester. Sie ist a student. स्टूडेंट, Student. ओके ओके। वी फील geschwister hast du, ओके। फैजान आपकी रिजा आपकी बात, रिजा जी सर। आपकी बारी है। मैंने क्वेश्चन अब ये भी कहना है कि कहाँ आपकी फैमिली कहाँ रहती है।
क्या सर? मैंने मेरी फैमिली कहाँ रहती है बताना। सर अब आज मेरा इंटरनेट नहीं सही चल रहा, मुझे बहुत ज्यादा आवाज का मसला हो रहा ओके ठीक है। अभी लाइट गई है। फयाज ये क्या नाम है आपका यार? एक फयाज की बारी है। हाँ भाई फयाज कौन क्या नाम? हाँ भाई सर मुझे 2 मिनट दे, 2 मिनट ओके बाद में बताता हूँ सर। ओके फैजान आपकी बारी। फैजान अपनी फैमिली में आपकी मेरी फैमिली कहाँ रहती है तो? Yes. Uh, من familia. من familia. Uh, uh, Wellston. Uh, M. Karachi, Pakistan. ओके ओके ओके। und was ist dein Vater von Beruf? ये बताओ अपनी फैमिली के बारे में बताओ। Uh, Mein in a Schwester, ओके in a Bruder, eine Schwester eine Schwester, हाँ eine Bruder, uh, und Vater und Mother, und Mutter. फैजान को छोड़ के बाकी सब माइक म्यूट कर दें प्लीज। ओके अब बताओ Uh, अपने फादर के ऑक्यूपेशन बताओ। meine Vater ist Mailer, मेला ja, Mailer, मेला मैं समझा नहीं। Maleer, एम Mailer, एम ए Mailer, एल ई आर Ler, MELER मेलर। yeah, Mailer. मेलर क्या होता है? Mailer is a painter, yeah, मालर yeah, Maler, मेल एक को आगे Maler, माला माला ओके Maler, माला ओके Maler. माला या ओके ओके गुड dein Vater ist Maler ja gut das ist schön das ist schön यानी कि अच्छा है गुड that's good ओके अभी कोई रह गया है भाई und deine Mutter und deine Mutter Belan Und Mutter, meine Mutter ist meine Mutter ist Hausfrau. हाँ Meine Mutter ist Hausfrau. Hausfrau okay Hausfrau Hausfrau. okay Ja. alles klar gut danke Dankeschön ich danke euch euch का मैं बताऊँ euch क्या है अब ये अगला वर्ड है zusammen wohnen zusammen wohnen का इकट्ठे रहना ठीक है जी अब देखें ये क्या लिखा है ich wohne in रावलपिंडी मैं रावलपिंडी में रहता हूँ तो ये सेंटेंस पड़ेगा जी wir wohnen zusammen इसका मीन क्या है भाई बिलाल ओ नहीं अलीम रह गया सो अलीम आप रह गया भाई जी जी अमीर फोश अलीम रह गया मैं कोई रह गया अलीम रह गया शुरू से फिर पढ़ दूंगा नहीं और नहीं करो वोनन से करूं या शुरू वाले भी शुरू से करो शुरू से अपने फैमिली क्या रहता फादर क्या करते हैं मदर क्या करते हैं मैं क्या करूं meine Mutter meine Mutter ist Lehrer ले गाविन आयत ले Lehrer या ओके Lehrer गुड meine Schwester ist Hausfrau ओके mein
water, फाटा, पहले सही फाटा। Vater. Mein Vater ist वो एक नीचे आपने वर्ड एक बताया था वो क्या? लाइक वर्किंग इन ऑफिस। Ja, arbeitet im Büro. ये यहाँ पे है। arbeitet im Büro। कहाँ है वो? ये Mein Vater arbeitet im Büro। या arbeitet im Büro बिल्कुल सही है। या ये वाला ठीक है। ठीक। ओके गुड गुड गुड। ओके गुड dankeschön। ओके इसके बाद हम चलते हैं आगे। यार भाई ना अगर कोई रह जाए करे ना तो फिर मुझे बता देकर ठीक है। ओके लीव है लव करना तो ये सेंटेंस पढ़ेगा कौन पढ़ेगा ये सेंटेंस? रिजा का नेट सही है आज तो ये सेंटेंस पढ़ेगा जी उस्मान पढ़ेगा। सर मैं ना पढ़ दूं। हाँ पढ़ लो फिर Ich liebe meine। ये आई की आज पढ़ क्या सर मैं पढ़ लूँ सर, जो सही पढ़ेगा मैं पढ़ लूँ। हाँ क्यों यहाँ पढ़ लो। Ich lebe meine Family। हाँ ये अल्लाह फैमिली। लीबे है लाइबे नहीं है बिलाल। अच्छा लीबे हाँ ठीक है सर। लीबे। हाँ जी तो इसका तर्जुमा ही बताओ फैज था ना फैज आप बताओ। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। हाँ जी प्यार करते हो। तो अच्छा उसके बाद ये आप पढ़े उस्मान अगले वाला। Ich wohne Alin। ये अली है हाँ भाई। अब ये क्या बिलाल बिलाल ये बताओ। सर ich wohne Alin। अलीन क्या बात था। अब ये क्या भाई Ich wohne allein। सर ich अलाइन wohne है allein। क्या तड़ कोई खा नहीं आप बताते उस्मान। फैज वेरी गुड यार क्या नाम है अलाइन ये अलाइन है। तो अभी तो ये नहीं पता कि यार कोई नहीं है उस्मान फैजान यार ये इससे क्लास में नहीं पता यार अलाइन है मैं अलाइन। अच्छा उसके बाद ये कॉमन वन ये वन है तो बहुत यार ये बिना माइक म्यूट करना यार। शोन द वोस्ट एज एस वोंट ये कंजूशन आपको आती है। ओके अब ये सेंटेंस पड़ेगा अली अली पढ़ो। वो won't deine Family। इसका मीन क्या है? where your family lives। तो फिर इसका जर्मन में जवाब दो अली कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है मुझे नहीं पता कहाँ रहती है। mein Family wohne im Sargoda। हाँ भाई ये इसका जवाब ठीक है भी फैजान बोने इन सरगोदा। Yeah ठीक है ये wohne M Sargoda है। इसने कहा था कि मायने फैमिली है वो ने इन सरगोदा इन सरगोदा आएगा सर। वो नहीं आएगा ठीक है एक कोई ना बोलेगा फैजान ठीक है जी ठीक। सर पता नहीं मुझे। कोई बात नहीं फैजान किसे कहता है फैजान नहीं कहता है। सर मैंने कहा था इन। नहीं तुमने कहा था कि ठीक है ये सर वो सर सिर्फ इन से कहा। इसने कहा था मायने इसमें M आएगा ना M आएगा 8। ओके हाँ इसने कहा था या मायने फैमिली वो ने इन सरगोदा क्या ये सिर्फ फैज हो रहा है कोई नहीं बोले फैज क्या ये यहाँ से ठीक है। सर गलत है। सब तो ठीक है। सर आप बता दें एक दफा जुमला सही करके चलो बता ठीक दें। है एक मैं बता दूं उस्मान तो तुम्हारा क्या ख्याल है उसने वो ने कहा फैज कहता है गलत है अब तुम बताओ क्या है ठीक है गलत है। ठीक है। ठीक है बिलाल अब तुम बताओ कि ये ठीक है गलत है।
सर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और क्या बात है, रिजल्ट तुम बताओ ठीक है गलत है, सही है बताओ ठीक गलत है। ईएन नहीं लगेगा हैं? ईएन नहीं लगेगा शायद अच्छा अब फैमिली के चुप साथ। करो, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, क्या भाई अली में क्या लिखा हुआ है, सब माइक नोट करो, क्या लिखा है? अ, वो वांट हाँ चुप, डाइन ए फैमिली वॉन्ट, ये वॉन्ट किसके वांट साथ कॉन्जुगेट हुआ है? दाइन का डाइन फैमिली के साथ, ऐसी। डाइन फैमिली अब तुमने आई माइने फैमिली के साथ वॉन्ट ने क्यों लगा, ये नहीं लगाना। अब समझ आइए, अब समझ आई सब। मायने माइन के साथ हाँ मायने फैमिली वांट हिम या सर्व अब समझ आई सबको। जी सर, मुझे पहले लगा कि उसने वांट ही बोला नहीं उसे नहीं, अब बस बस अब ड्रामा लगा फिलहाल, है। ड्रामा लगा। हाँ भाई समझ आई सबको। सर ये जो पोजेसिव है इनके साथ ये थर्ड माइन इश्क का ही वो पोजेसिव है ना, तो इश्क के साथ तो वो नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, पोजेसिव ये दाइन फैमिली, ये एक वर्ड है, दाइन ये तुम्हारी सर फैमिली। एक दफा वो सर एक दफा लिख वाहनट दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। क्या वाहनट एक दफा, क्या क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ एक दफा जवाब एक दफा लिख दीजिए तो थोड़ी आसानी रहेगी आइंदा के लिए। एक सेकंड, यहाँ पे है जब लिखो, नहीं तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, ये लिखेंगे सॉरी एक मिनट, ये देखो। लेकिन मैं जवाब ये है आपको, आज जो शीट है वहाँ पे नहीं नहीं लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं सेव नहीं करूँगा ये। देखो अभी अभी अली बताओ दोबारा फिर, मायने मायने फैमिली वांट वो वाहनट हिम आई एम इन सर, ये इन आता है, ये इम आता है, आई एम इन मैं क्लियर इन आएगा यहाँ पे इन इन में बताओ क्या होता है, इन डी सर एच ए इन सर बोलता है, डी एच ए, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। गैन डंके गैन गैन कहीं प्रॉब्लम गैन इन बेटे। सर का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, बेफरागे भाई, ये वो वर्ड एरे फैमिली है, यानी कि आपकी, ये देखो आई बड़ा आ गया, आपकी फैमिली कहा जाती है। अब जी की जो है आपके से पूछे थे, वो ग्रोस इरे फैमिली, ग्रोस इससे आपकी फैमिली, ये ग्रोस इरे फैमिली है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। तो भाई ये था आज का लेक्चर, मैंने आपको एक ही चीज बताई है, आपको प्रैक्टिस भी करवाई है। आई गेंटलिश, अब कह सकती हो अलीम तुम्हारे, बल्कि अलीम भी परदेसी है और फैजान भी परदेसी है, मुझे भी और कौन परदेसी है, कह सकते हो अली आइगेंटलिश, यानी कि इसके बाद आइगेंट पहली पोजीशन पे, और फिर आइगेंटलिश वोंट मायने फैमिली इन सरगोदा und ich wohne in लाहौर। समझ आई मैंने क्या कहा सबको? इसमें आई थिंक बता रहे आपने हैं कहा कि कि हाँ मैं लाहौर में रहता हूँ लेकिन मेरी फैमिली सरगोदा में ये रहती एक्चुअली मैं लाहौर में रहता हूँ लेकिन मेरी फैमिली सरगोदा में है। एक्चुअली मेरी फैमिली तो गर्ल्स में रहते, मैं लाहौर रहता हूँ। genau एग्जैक्टली सर हम ये ली। क्यों, हाँ सर जी हम ये क्यों नहीं कह सकते ईश वहने अलाइन इन लाहौर या एबर मायने फैमिली वोहट इन, सगोदा, ये नहीं कह सकते या कि मैं लाहौर में हूँ, फैमिली लाहौर में कह नहीं है। सकते हैं eigentlich wohnt meine Familie in Lahore, Sargodha, und ich wohne allein in Lahore। ठीक हो गया, हाँ हो गया क्लियर, उसे समझ आ गई। बिल्कुल, रेंट रिटायर्ड, रेंट ना जो रिटायर्ड हो, रेंट ना उसे कहते हैं, जैसे रेंट ना Einzelkind अकलौता बच्चा Einzelkind हो गया, Familienmitglieder फैमिली मेंबर्स, Familienstand फैमिली स्टेटस फैमिली स्टेटस, verheiratet लेडीज और geschiedene डाइवोर्स्ड, ठीक है जी। उसके बाद स्त्रीलिंग ट्विंस हो गया, तो ये थी थोड़ी वोकैबलरी। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आ गया हो,
ठीक है जी, इतना